हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। जैसे कि हम स्टार्ट लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था क्लासिफिकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, और जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आपको देखिए सीटिंग अरेंजमेंट लिखा है इसमें। आज हम जो है सबसे पहले बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जो है पीवाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ा के बढ़ेंगे। तो यदि हम सिटी अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसमें देखिए कुछ एक बैठने की व्यवस्था के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन आपका देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपका देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाता है सर्कल में। आपको जो है सर्कल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सर्कल में आपको व्यक्ति बैठे हैं और पर्सन के आधार पर आपको दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका भाई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। स्क्वायर या फिर आपका रेक्टेंगल के आधार पर आपसे जो है सीटिंग कराई जाती है कि रेक्टेंगल में बैठे हैं या फिर स्क्वायर में, या फिर वो एक टेबल देगा। तीसरा आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका लाइन में आपको एक बैठाया जाता है, एक रेखा में आपको बैठाया जाएगा कि उनकी डायरेक्शन आपको दी जाती है कि वो नॉर्थ में या साउथ में, ईस्ट या वेस्ट में। तो ये डायरेक्शन के आधार पर आपको तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो फॉर्मेशन आपकी बनती है तो वो फॉर्मेशन एक तो देखिए इनके अंदर जो फॉर्मेशन आती है, एक तो फर्स्ट फॉर्मेशन आपकी ये आती है नॉर्मल टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो नॉर्मल टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल टाइप से आपसे क्वेश्चन होगा। देन उसके बाद दूसरा जो फॉर्मेशन इसमें बनता है वो आपका कोडिंग फॉर्म में भी आ सकता है। कोडिंग फॉर्म में कोडिंग टाइप में क्वेश्चन बनेगा। टाइप में कोडिंग टाइप्स की बात कर रहा हूँ। कोडिंग टाइप का जो मैं बात कर रहा हूँ वो कोडिंग टाइप का, जैसे कि एट द रेट लिख दिया, इसका मीन्स बताया, या हैज मीन्स दे दिया, या आपका डॉलर का सिंबल, कुछ इस तरीके के सिंबल देता है और उसमें आपको कंडीशन देता है, उस आधार पर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था होती है। इसके साथ में बेसिक चीजों की यदि हम बात करें, और इसमें अब आती है आपकी डायरेक्शंस। देखिए आपकी जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं वो करीब डायरेक्शन आपकी, हम इसमें डायरेक्शन पढ़ेंगे जो आपकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन से भी आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना जरूरी है कि डायरेक्शन आपकी कौन कौन सी होती है। देखिए यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो आपकी चार डायरेक्शन होती हैं। चार डायरेक्शन होती है। एक तो आपका देखिए यहाँ पे उत्तर होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, एक आपका दक्षिण होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में साउथ। क्या बोलते हैं भाई? साउथ बोलते हैं। दूसरा आपका होता है यहाँ पर पश्चिम, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट। और एक होता है आपका इधर पूर्व, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ईस्ट। ठीक है, तो ये आपकी चार डायरेक्शंस होती हैं। अब इनकी भी सब डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्शंस के आधार पर यहाँ पे इसका यूज होता है। इसकी भी आपकी सब डायरेक्शंस होती हैं। यदि सब डायरेक्शंस की बात करें, देखिए इसकी सब डायरेक्शन कौन सी होगी? इसकी सब डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, इसकी सब डायरेक्शन होगी आपकी साउथ और ईस्ट। इसकी सब डायरेक्शन होगी आपकी साउथ वेस्ट। और इसकी सब डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपको सब डायरेक्शंस में पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपको चार डायरेक्शन होती है। यदि कोई पर्सन, मैं कहता हूं एक व्यक्ति है, उसका फेस कैसे है आपका भाई? साउथ की तरफ को है, तो इसका लेफ्ट और राइट आपको देखिए लेफ्ट और राइट का इनमें पता होना चाहिए। लेफ्ट एंड राइट का जो है आपको लॉजिक इसका समझ में आना चाहिए। जब इसकी फेस की तरफ हो, यदि फेस इसका नीचे की तरफ को है, देखिए जो राइट आपका होगा वो राइट क्वेश्चन का होगा, और जो लेफ्ट आपका होगा वही आपको क्वेश्चन के मानना। तो यदि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ए पर्सन है और उसका फेस नीचे की तरफ को, तो इसका राइट किधर होगा भाई? तो इसका राइट किधर होगा? इसका राइट आपका होगा इस साइड में, इधर मैंने डॉट लगाया। यदि एक पर्सन है इधर, उसका फेस है ऊपर को, ये मान लीजिए कोई बी पर्सन है, अब इसका राइट किधर होगा? इसका राइट होगा इस साइड में। यदि कोई एक पर्सन इधर से बैठा है, वो है सी पर्सन, अब इसका राइट किधर होगा? इसका राइट ऊपर होगा। अब जैसे आपको इधर से कोई व्यक्ति बैठा है, इसका फेस है ईस्ट की तरफ को, तो ये डी व्यक्ति है, तो इसका इसका राइट किधर होगा? इसका राइट नीचे होगा। तो ये कुछ राइट लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। मतलब ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, और ये इसका आपका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा और ये इसका इधर लेफ्ट होगा। तो आपको लेफ्ट राइट के भी चीजें आपको जो है बेसिक चीजें इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में आपको जो है समझनी है। नेक्स्ट आपको जो है बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है आपका, ये अब किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपका पहला पूछा जाता है सर्कल। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला बोला कि आपका भाई आपका सर्कल से पूछा जाता है। ठीक है, जो सर्कल के आधार पर आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ये देखिए आपका 4% से लेकर आपका ये 8% तक बनता है। कितना? 8% तक आपका जो है ये आपको पूछा जाता है। 4 से 8% तक मोस्टली पूछा जाता है। जैसे कि वो कहता है कि आपके
5% है 4%। तो आपको सर्कल है, तो यदि आपको 4% दिए और 4% के लिए जो आप सर्कल बनाते हैं वो सर्कल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। चार आप इस तरीके से कंडीशन में बैठाएंगे। यदि उनका सेंटर की तरफ को फेस है तो उनका फेस ऐसे होगा, तो इसका लेफ्ट राइट सबसे पहले जब क्वेश्चन में आपको दिया जाए तो आप बोला जाए कि सर्कल है, तो इसमें आपको सबसे पहले राइट मेंशन करना है। यदि मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो ये इसका व्यक्ति का राइट ये होगा, तो इसका एक छोड़ के ये वाला दूसरा राइट होगा, इसका ये छोड़ेंगे ये राइट होगा, इसका ये वाला छोड़ेंगे तो ये इसका राइट होगा। तो इन चारों के राइट को शो कर सकते हैं। यदि इनका फेस बाहर को होता तो फिर इनके चेंज हो जाते। ठीक है, अब देखो यदि ये किसके लिए, 4% के लिए, ये 4% के लिए है। ठीक है, यदि वो कहता है कि 5% के लिए है, 5% के लिए आपका कैसा सर्कल बनेगा, 5% के लिए आपको ऐसे सर्कल बनाना है, 4 आपको सेम ऐसे बैठाना है, 5 आपको यहाँ पे बैठा देना। अब इनका फेस अब सेंटर की तरफ को, तो क्या करेंगे, डॉट इधर लगाएंगे, एक छोड़ के डॉट आप यहाँ पे कर देंगे, तो जिधर है जिस साइड में जिधर डॉट है वो उसका राइट होगा। ऐसे आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि 6% है, 6% के लिए आपके लिए सर्कल कैसे बनेगा, सर्कल बनाएंगे, 4% आपको ऐसे बटाने, 5वां ऐसे और छठा ऐसे। ठीक है, तो आपको सेम बता देना है। ये यदि इनका सेंटर की तरफ का फेस है तो इसका आप राइट इधर लगाएंगे, ये आप जो है इनके राइट शो कर देंगे। ठीक है डियर्स, नेक्स्ट उसके बाद करते हैं हमारा 7% के लिए आता है। यदि 7% के लिए आता है, 7% के लिए आप क्या सर्कल बनाएंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, 4 व्यक्ति आपको ऐसे बटाने हैं, 5, 6 और एक 7 आपको यहाँ पे बटाना है, और इनका फेस अंदर की तरफ को, तो इसके राइट इधर, ये आप जो है इनके राइट जो है मेंशन कर देंगे। तो ये आपके जो है सर्कल ऐसे बनाते जाना। ठीक है, यदि सर्कल में आता। अब यदि 8% के लिए आता तो 8% के लिए आप क्या कैसे करेंगे, 4 आपने ऐसे बैठाए और 4 और ये 4 आपने ऐसे बैठा दिया, इनका फेस अंदर की तरफ को, तो इनके सबके राइट आप जो है एक छोड़ के एक इनके मेंशन कर देंगे। अब डॉट से ये फायदा होता है कि आपको ये पता रहेगा हर एक का कि आपके राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। ठीक है डियर्स, तो ये था आपका सर्कल टाइप में, ये आपका 8% के लिए है, ये वाला किसके लिए, 8% के लिए, और ये आपका 7% के लिए। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो हम बात करते हैं, आपका मैंने बताया इसको आपका जो है, अब सर्कल में, पहले सर्कल में समझ लो, यदि कोई एक सर्कल दिया, उसने बोला कि आपके 7% है, कितने भाई 7% है, उसमें बैठे हैं और उनका फेस बाहर की तरफ को है। यदि उनका फेस बाहर की तरफ को देखिए, 4 आपके कैसे बैठेंगे, आपको बैठाना बिल्कुल ऐसे, लाइन आपको ऐसे बनानी, देखिए 5, 6 और एक 7 ऐसे। अब इनका फेस कैसे बाहर की तरफ को है, इन सबका फेस है बाहर की तरफ को, तो अब इनके राइट आपके चेंज हो जाएंगे, राइट चेंज होंगे। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट कहां पर होगा भाई, इसका राइट इस साइड होगा, तो एक छोड़ के इसका राइट आप ये छोड़ेंगे, इसका राइट कहां पर होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट कहां पर होगा, इसका राइट ये इसके राइट हो जाएंगे, इन सब के जो है ये आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है डियर्स, तो इनके जो है ये आपके राइट्स को जो है शो कर देंगे। चलिए, है ना, यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब अपना ये समझ में आया, उसके बाद में आगे आपसे डिस्कशन करता हूं दूसरे वाले की हमने जो बात करी थी सेकंड पर्सन में। सेकंड हमने आपने टाइप बताया, आपको जो है क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है स्क्वायर में, ठीक है, या फिर आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में। रेक्टेंगल में जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर आपको देता है, तो स्क्वायर में तो आपको बिल्कुल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें भी आपको मान लीजिए 4 दे सकता है, 8 भी दे सकता है, मोस्टली 8 के लिए पूछा जाता है। तो चारों और इनका सबका फेस कैसा होता है, सेंटर की तरफ को या फिर सेंटर के बाहर की तरफ को। यदि सेंटर की तरफ को तो इनको सबको ऐसे आपको बनाना है। तो 8% के लिए आपका डायग्राम सेम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें डायग्राम तो सेम आपको बना ही लेंगे इजीली। उसके बाद आपको बैठाने की व्यवस्था करनी, देखिए इसका राइट इधर होगा तो इनके राइट को आप जो है मेंशन कर देंगे छोड़ के इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप जो है राइट को मेंशन कर लेंगे। ये आपका 8% के लिए। यदि आपको यहाँ पे स्क्वायर आता है, स्क्वायर आया और फिर आपको यहाँ पे दिया गया कि बताए, वो कह रहा है कि जो मिडिल में बैठे हैं उनका फेस तो अंदर की तरफ को है, बट जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ को। कॉर्नर पे कौन बैठे हैं, ये वाले, ये पर्सन का फेस बाहर की तरफ को है। तो अब इनमें क्या करेंगे, आप जो है इनके राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यदि मैं बाहर की तरफ को बात करता हूँ तो इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इधर होगा। अब इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इधर होगा। अब इसका राइट किधर होगा भाई, इसका राइट होगा आपका इस साइड में, और इसका राइट इधर होगा इस साइड में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनके राइट, अब इसका देखो इसका राइट इधर होगा,
इसका राइट इधर होगा, इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा। अब इनके राइट सबके आप जहां पे डॉट लगा जिस साइड में, उस साइड में उनका जो है आपका राइट होगा। तो आप इस तरीके की व्यवस्था जब बना के चलेंगे एग्जाम के क्वेश्चन के साथ में, और जो कंडीशन दे रखी होगी, तो उसमें आप जो इजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, ये अभी आपको डायग्राम बनाने में सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया। देन ये रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में आपको जैसे कि वो बोल सकते हैं कि खाने की टेबल है, और टेबल पे या मीटिंग है, मीटिंग हॉल है, मीटिंग में आपके जो है 8 पर्सन बैठे हैं, उनका फेस कैसा है भाई। आप जब मीटिंग हो रही होगी, तो मीटिंग हो रही है, तो आपको उनका सबका फेस कैसा है, अंदर की तरफ को है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी उसी कंडीशन में आपको चाहे वो कितने पर्सन देता है, तो आपको सबको एक दूसरे की तरफ को बटाना है। तो जैसे कि यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे भी इसका फेस इस साइड में होगा, इसका फेस इस साइड में, और इसका फेस इस साइड में। तो रेक्टेंगल दे या स्क्वायर दे, आप जो है उस तरीके से उसकी कंडीशन के हिसाब से आप बना के चलेंगे, और लेफ्ट राइट का जो है कॉम्बिनेशन है उसको जो आप जो है इसमें ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, नेक्स्ट पूछा जाता है आपका लाइन वाला। थर्ड जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो है आपका लाइन में, रेखा पे। रेखा पे आपके कैसे दे सकता है वो देखिए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में दे सकता है आपका, या फिर आपको साउथ डायरेक्शन में दे सकता है। नॉर्थ या साउथ में मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहता है कि आपकी देखिए 8 पर्सन है, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, और 2 पंक्ति में बैठे हैं, मतलब 2 रो में बैठे हैं। एक फर्स्ट रो में 4 बैठे हैं, फर्स्ट रो में आपके क्या पे 4 पर्सन बैठे हैं, और सेकंड रो में भी कितने बैठे हैं आपके 4 पर्सन बैठे हैं। और जो फर्स्ट रो वाला, जो फर्स्ट का जो फेस है वो नीचे की तरफ का, मतलब नॉर्थ के साइड में को है। ठीक है, और जो आपका सेकंड रो है उसका फेस है आपका भाई साउथ के साइड में को। तो आपको ये बताना है, नॉर्थ या साउथ में जो भी दे सकता हो वो कुछ भी दे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो है उसको नीचे रखना और सेकंड वाले को ऊपर रखना। मतलब जो 4 पर्सन होंगे वो यहाँ पर रखेंगे, ये ऐसा लगाएंगे। ठीक है, वो कंडीशन अकॉर्डिंग टू। अब जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये है आपकी, फर्स्ट रो आपकी ये है, तो फर्स्ट रो का जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ को होगा कि नीचे की तरफ होगा, क्योंकि उसका उसका कैसा फेस है भाई, नॉर्थ के साइड में को है। ठीक है, ये नॉर्थ साइड में को, तो नॉर्थ कैसा ऊपर को होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ को, तो इनका फेस आप ऊपर की तरफ को कर देंगे, इनका फेस आप ऊपर की तरफ को जो है कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इनका राइट किधर, इसका राइट ये, इनके राइट ये हो जाएंगे। अब जो सेकंड रो है, सेकंड रो आपके जो है उसका कैसे नीचे की तरफ को फेस है, तो देखिए यहाँ पे होगा, ये सब 4 व्यक्ति आपके यहाँ पे बैठेंगे। अब इनका फेस कैसे नीचे की तरफ को है, इनका फेस नीचे की तरफ को है, तो इसका जो राइट हो जाएगा, इनके राइट किधर होगा भाई, देखिए इसका राइट इधर होगा, इनके राइट अब चेंज हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से कंडीशन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको बताना। अब आते हैं इनके फैक्ट की तरफ, अब बढ़ते हैं अब इनके हम फैक्ट की तरफ। देखिए फैक्ट आपका ये हो जाता है कि आपको जैसे कि फर्स्ट आप कंडीशन आपको कैसे दी जाती है, वो कहता है ए बी के जस्ट राइट है, लेकिन सी के लेफ्ट बैठा है। ठीक है भाई, बैठा है। तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप इसको सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, तो उसने बोला ए जो है बी के जस्ट राइट है, तो ए जो है बी के जस्ट, तो यदि मैं बी की बात करूं, बी मान लीजिए आपको ऊपर की तरफ को है, फेस इसका ऊपर की तरफ को है, इसका मैं मान के चला ऊपर की तरफ को फेस है। तो अब बी जो है ए जो है वो बी के जस्ट राइट है, तो ए का राइट किधर होगा, इस साइड में होगा, तो ए आपका यहां पर आ जाएगा। लेकिन सी के लेफ्ट में बैठा है, लेकिन सी के जो है वो लेफ्ट में बैठा है। और लेकिन वर्ड जो है ये, लेकिन देखिए, और लेकिन और परंतु, ये वर्ड यदि आते हैं तो ये आप यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और यदि वर्ड में आपका होता है जो, जिनके, जिसके, ऐसे वर्ड यूज होते हैं उनको आप यूज करेंगे हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। किसके, सेकंड पर्सन के लिए आप यूज करेंगे। तो इसमें जो है लेकिन है, तो वो फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है ए। तो वो बात कर रहा है लेकिन सी के लेफ्ट बैठा है, लेकिन सी के लेफ्ट बैठा है, तो सी आप किधर जाएगा आपका, तो सी यदि यहां पर होगा तभी तो इसका लेफ्ट आ जाएगा, और बी का राइट ये होगा। तो आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। तो व्यवस्था को आपको इस तरीके से बनाना है, ऐसे आपको एग्जाम में दिया होगा, एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके के हिसाब आपको अपनाना है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर रेक्टेंगल हो, या फिर आपकी लाइन की व्यवस्था हो। तो आपको कुछ इस तरीके के बेसिक चीजों को लेके चलना है।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज बेसिक चीज़ों को पढ़ा। अब नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, आज हम बेसिक चीज़ों को ही करेंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा मैं, ठीक है, वो होमवर्क में आप क्वेश्चन करके लेके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेंगे, ठीक है। ये एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज के लिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको होमवर्क में करके लेके आएंगे। ये आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो आपको इसकी व्यवस्था बनानी है, किस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई उसी में आप जो है इसको आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। मैं इसको आपको जो है आंसर इसका आपका रिप्लाई दूंगा जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप प्लीज इसका आंसर बताइए क्या कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, और ये बताएं आपका कौन सा है ये, ठीक है, लाइन वाला है या आपका टाइप भी बताए कौन से टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीवाई क्वेश्चन के साथ में सीटी अरेंजमेंट के। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।